इवन आई एम नीलोफर और आज हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज हु वॉज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत के वॉइस रॉय कौन थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड होती है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डेलहाउजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कर्जन। सो द राइट आंसर इज लॉर्ड डफरिन। राइट। लॉर्ड डेलहाउजी की बात करें तो वी ऑल नो ये अपनी एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और जो फर्स्ट स्टेट एनेक्स करी थी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज सतारा इन 1848। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग, ही वॉज द गवर्नर जनरल जब 1857 का रिवोल्ट होता है। और लॉर्ड कर्जन वी ऑल नो पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। The next question is the name Indian National Congress was given by। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम था ये किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नारोजी, WC बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, तो पहले क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था, राइट। बट दादा भाई नारोजी ने सजेशन दिया ह्यूम को कि यूनियन की जगह आप क्या करें, कांग्रेस लगा दें। कांग्रेस इज एन अमेरिकन वर्ड जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई ओन बिलीफ इज दैट द कांग्रेस इज टॉटरिंग एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डेथ। ये किसके द्वारा कहा गया? विंस्टन चर्चिल, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डफरिन। सो द राइट आंसर इज लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कहा गया। विंस्टन चर्चिल की बात करें तो इन्होंने महात्मा गांधी को बोला था हाफ नेकेड। विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। और मोहम्मद अली जिन्ना वी ऑल नो ही फाउंडेड मुस्लिम लीग इन 1906 फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स कम्युनिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following never became the president of Indian National Congress? Very important question। इनमें से वे कौन से लीडर हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी नहीं बने? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। सो द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ही इज ऑल्सो नोन एज लोकमान्य तिलक। Why? Because he was very famous among the masses, right? और इन्होंने दो न्यूज़पेपर की शुरुआत करी, फेमस न्यूज़पेपर जिनका नाम था मराठा और केसरी। मराठा वॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड केसरी वॉज इन मराठा लैंग्वेज, राइट। और इन्होंने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल की भी शुरुआत करी टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राइट। और होम रूल लीग की भी शुरुआत करी 1916 में along with the Annie Besant, right? होम रूल लीग का मोटिव क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल। गोपाल कृष्ण गोखले वी ऑल नो ही वॉज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ही वॉज अ फेमस लीडर ऑफ मॉडरेट विंग, ठीक है। और ये MG राणा डे से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। लास्ट ईयर BPSC प्री में क्वेश्चन था दैट Who among the following founded the Servant of Indian Society? तो Servant of Indian Society was founded by Gopal Krishna Gokhale. Very important. Next question is the number of delegates who attended the first session of INC held in Bombay in 1885. कितने डेलीगेट्स ने अटेंड करा था पहला सेशन जो बॉम्बे में हुआ था 1885 में? सो वी ऑल नो, वेरी इजी क्वेश्चन, 72 डेलीगेट्स ने इसे अटेंड करा था। ये सेशन कब हुआ था? 1885 में, वी ऑल नो, इन बॉम्बे, ठीक है। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? WC बैनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, राइट। और ये कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए बात करते हैं।
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, बदरुद्दीन तैयब जी और मोहम्मद अली। सो द राइट आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आप इसका आंसर कमेंट में करें कि ये सेशन कहाँ हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था। राइट अगर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें तो वी ऑल नो कि ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। राइट पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। राइट यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी थी जिसका नाम था अल हिलाल, उर्दू न्यूज़पेपर। राइट तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। सो प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। शौकत अली एंड मोहम्मद अली, द फेमस अली ब्रदर्स, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय। वेरी इजी क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नारोजी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी और महात्मा गांधी। सो द राइट आंसर इज ए.ओ. ह्यूम, दैट इज एलन ऑक्टेवियन। ही हैज़ अ वेरी ह्यूमनिस्ट काइंड ऑफ नेचर। उनका जो प्यार था भारत के प्रति वो बहुत ज़्यादा था। ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया डैट वी नीड टू फाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन एट द पैन लेवल। ठीक है, एक पैन लेवल पे, एक ऑल इंडिया लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डैट पीपल कैन पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियंस, देयर डिमांड्स। राइट अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति सूरत में है, अगर उसे अपना कोई आइडिया शेयर करना है या कोई क्रिटिसिज्म दिखाना है तो वो कैसे करेंगे? और एक बंगाल का व्यक्ति है, उसको अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं, तो वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन शेयर देयर आइडियाज़, वेयर दे कैन एक्सचेंज देयर आइडियाज़, देयर ओपिनियंस। ठीक है, तो दादा भाई ए.ओ. ह्यूम ने ये इनिशिएटिव लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लखनऊ सेशन जो हुआ था, कब हुआ था? 1916 में। इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, ए.सी. माजूमदार, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी अडॉप्टेड? जो स्वराज जो वर्ड था वो कब अडॉप्ट करा गया था? स्वराज क्या था? डैट हमें बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है ब्रिटिश गुड्स का, फॉरेन गुड्स का, और हमें अपनी स्वदेशी चीज़ों को अडॉप्ट करना है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को हमें अडॉप्ट करना है, ब्रिटिशर्स के गुड्स और सर्विसेज को हमें बॉयकॉट करना है। तो ये रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? मद्रास सेशन ऑफ 1909, बॉम्बे सेशन ऑफ 1904, बनारस सेशन ऑफ 1905 और कैलकाटा सेशन ऑफ 1906। सो द राइट आंसर इज कैलकाटा सेशन ऑफ 1906। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बहुत रेयर क्वेश्चन होता है, दैट बहुत कम लोगों को पता होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई सेक्रेटरी भी थे। ठीक है, तो सेक्रेटरी कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज यूल, फिरोज शाह मेहता और विलियम वेडनबर्न। सो द राइट आंसर इज ए.ओ. ह्यूम, दैट इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट करा था ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को? राइट सो द फर्स्ट 1896, 1902, 1906 और 1935। द राइट आंसर इज 1896। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दादा भाई नारोजी ने दी थी। और इसका क्या मतलब था कि जो कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, जो वेल्थ है इंडिया की, वो ब्रिटिशर्स इंग्लैंड ले जा रहे हैं। ठीक है, और इकोनॉमिकली जो है इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो यहाँ के रिसोर्सेज है, रेवेन्यूज़ है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, वो टोटली ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को एक्सपोज करने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी थी। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वंदे मातरम वॉज फर्स्ट सॉन्ग? वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से सेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया?
1886, 1890, 1896, 1905. So the right answer is 1896. The next question is, the famous Lucknow Pact was signed between Indian National Congress and Muslim League in 1912, 1914, 1916 और 1980. ठीक है, तो जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है, देखिए 1916 में दो चीज़ें हुई, एक हुआ लखनऊ पैक्ट और एक हुआ लखनऊ मर्जर. लखनऊ मर्जर में क्या हुआ कि जो आईएनसी दो फैक्शंस में डिवाइड हो गई थी, डैट इज़ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. जो उनकी मेथडोलॉजी थी, जो उनकी हम कह सकते हैं आइडियोलॉजीज थी, जिसकी वजह से वो दो पार्ट में बट चुकी थी, वो यहाँ पे मर्ज हो जाती है, राइट. और इसे हम बोलते हैं लखनऊ मर्जर. लखनऊ पैक्ट क्या था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ मिल जाती है टू मार्क द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये हुआ था 1916 में, राइट. इस चीज़ को आपको याद रखना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ब्रॉट अबाउट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1916? वेरी इंपॉर्टेंट. बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी. सो द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक ने बहुत प्रयास करे, बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा कि लीग को एक साथ कोऑपरेट करना चाहिए, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को, दे शुड कोऑपरेट, ठीक है, देन ओनली विल बी एबल टू अटेन इंडिपेंडेंस. अगर हम ऐसे ही डिवाइड एंड रूल के डिवाइड एंड रूल करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, कम्युनल डिसहार्मनी होगी, तो हम एक साथ नहीं. देयर शुड बी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, तभी हम अपने दुश्मनों के आगे खड़े हो पाएंगे, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the president of the Surat session of Indian National Congress was. Very important, we have already discussed कि सूरत स्प्लिट क्या था, ठीक है, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दो फैक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं. तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी घोष. सो द राइट आंसर इज रास बिहारी घोष. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which one of the following sessions of INC पूर्ण स्वराज was declared the goal of Congress? ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे कि हमें स्वराज चाहिए, राइट. वी विल बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, विल अडॉप्ट आर स्वदेशी गुड्स एंड सर्विस. लेकिन अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट आज़ादी चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं चाहिए, बिकॉज अब तक हमें पता लग गया था दैट ब्रिटिशर्स आर नॉट गुड फॉर अस, ठीक है, क्योंकि जो इतना एक्सपोनेंशियल रेट पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इसे अब हम बेयर नहीं कर सकते. तो ये कब डिक्लेयर करा गया था? लाहौर, कराची, दिल्ली और बॉम्बे. सो द राइट आंसर इज लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929. और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर क्या गोल था? पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का. The next question is, in which one of the following sessions of by whom the Quit India resolution was moved in the Bombay session of Congress in the year 1942? ठीक है, जो क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन था वो किसके द्वारा बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस में करा गया? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी और महात्मा गांधी. सो द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वॉज पास्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट. यहाँ पे किस चीज़ की बात करी गई? एक रेजोल्यूशन होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स का, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का. और ये कब, किस सेशन में आया? दिल्ली, मद्रास, कराची, हरिपुरा. सो द राइट आंसर इज कराची सेशन ऑफ 1931. आंसर करें आप कमेंट में कि इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? कराची सेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी सेनगुप्ता और लक्ष्मी सहगल. सो द राइट आंसर इज एनी बेसेंट.
और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट कौन थी, सो द आंसर वुड बी सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट कब थी? 1917 में, और ये कहाँ था? कैलकटा सेशन ऑफ आईएनसी। वेरी इंपॉर्टेंट। Next question is, who said that the Congress represented the view of microscopic minority of India? ये किसके द्वारा कहा गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, अश्विन कुमार दत्त और औरबिंदो घोष। सो द राइट आंसर इज लॉर्ड डफरिन। अगर हम औरबिंदो घोष की बात करें तो वी ऑल नो दैट ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, और इन्होंने बात करी पैसिव रेसिस्टेंस की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैसिव रेसिस्टेंस जो डॉक्ट्राइन है वो किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, पैसिव रेसिस्टेंस क्या होता है कि आप गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं, राइट, विदाउट यूजिंग द वायलेंस, स्पेशली बाय रिफ्यूजिंग और टू ओबे लॉ। ठीक है, आप अपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट को और आप वायलेंस यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पीसफुल मार्च करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, फास्ट करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, तो ये किन के एग्जाम्पल हो गए? पैसिव रेसिस्टेंस के, राइट। और औरबिंदो घोष ने एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल। ये 24,000 लाइन की एक एपिक पोयम है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये एक एडिशनल फैक्ट है कि पैसिव रेसिस्टेंस किसके द्वारा दिया गया, और जो एक सावित्री पोयम है, एपिक पोयम है, जिसके अंदर 24,000 लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो द राइट आंसर इज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब थी प्रेसिडेंट आईएनसी की? 1925 में, कानपुर सेशन में। ठीक है, और इन्हें क्या बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी थी, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, 1947 में। सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। भीकाजी कामा, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ठीक है, शी वॉज ए स्टाउट चैम्पियन ऑफ विमेन राइट्स। कमला नेहरू, शी वॉज द वाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which was the only session of Indian National Congress presided by महात्मा गांधी? वन एंड ओनली सेशन जो था जिसे गांधी जी ने प्रिसाइड करा था, जो पहला और आखिरी सेशन जहाँ पे महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे। इलाहाबाद, गुवाहाटी, काकीनाडा और बेलगाम। सो द राइट आंसर इज बेलगाम इन 1924। बेलगाम इज इन कर्नाटका। ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the first English president of Indian National Congress? फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्न, लॉर्ड डफरिन और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज जॉर्ज यूल। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the president of Indian National Congress after independence in 1948? भारत की आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में कौन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ये तो पढ़ लेते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले कौन थे, इंडिपेंडेंस के वक्त कौन थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे? डॉक्टर पताभी सीतारमैया, एनी बेसेंट, कादम्बनी गांगुली और जेपी कृपलानी। सो द राइट आंसर इज डॉक्टर पताभी सीतारमैया, राइट। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948। और अगर यहाँ पे ये पूछा जाता दैट हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, तब आंसर क्या होता? जेपी कृपलानी। तो इसे आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वॉज? पहले भारतीय जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, कहाँ? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में। वह कौन थे? WC बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नारोजी। सो द राइट आंसर इज दादा भाई नारोजी, ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी। RC दत्त भी इनके साथ थे, और इनकी फेमस बुक थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन थे, सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट कौन बने, तो वो थे दादा भाई नारोजी। ये 3 बार प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आप अपने आंसर्स
कमेंट में करें और हम मिलते हैं अगले पार्ट में। सो टिल देन, थैंक यू।